अब भागलपुर में रोबोट डॉक्टर करेंगे घुटनों का इलाज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भागलपुर में डॉक्टरों का एक अच्छी पहल पर एक बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां भागलपुर के आनंद क्लिनिक में कोलकाता के डॉक्टर सुरदीप सिंह द्वारा घुटनों का सर्जरी बिना चीर फाड़ के अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा होगा। जी हाँ, ये जानकारी आनंद क्लिनिक में पदस्थापित डॉक्टर रवि आनंद एवं कोलकाता के डॉक्टर सुरदीप सिंह ने संयुक्त रूप से दी है। उन्होंने कहा कि अब एक नई तकनीक रोबोटिक सर्जरी से घुटने वाले मरीजों का सर्जरी होगा। इससे पहले कंप्यूटर सर्जरी से होता रहा है, कंप्यूटर द्वारा सर्जरी होता रहा। वहीं अब एक नई तकनीक रोबोटिक सर्जरी से सीटी स्कैन के बाद सही तरीके से परफेक्ट सर्जरी होगा, जहां गलतियां होने का कोई गुंजाइश नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भागलपुर में अब घुटनों का ऑपरेशन रोबोटिक पद्धति से होगा। रोबोट डॉक्टर घुटनों का करेंगे इलाज। अब भागलपुर में घुटनों के ट्रीटमेंट के लिए रोबोट डॉक्टर रोबोटिक पद्धति के द्वारा रोबोट, अब पहले कंप्यूटर के द्वारा सर्जरी किया जाता था, अब रोबोट के द्वारा सर्जरी किया जाएगा और घुटनों का इलाज होगा। भागलपुर जिले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भागलपुर में अब रोबोट डॉक्टर करेंगे घुटनों का इलाज। Yes. 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 Sir, Yes. also media version. Yes. 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 Sir, also media version. Yes. 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 Sir, also media version. Yes. 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 ठीक, शुरू करो। मैं डॉक्टर सूर्य उदय सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर एन टैगोर हॉस्पिटल, मुकुंदपुर, कोलकाता। मैं वहां से आया हूं। आज मैं भागलपुर में आनंद क्लिनिक में बैठा हुआ हूं। यहां पे हमारा चैम्बर होता है, महीने का फर्स्ट संडे होता है। हम सुबह 10 बजे से बैठते हैं। अब यहाँ पे भागलपुर के लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। कभी आके लगा ही नहीं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ या यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। दूसरा चीज़ है, जो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे उतनी दूर से क्यों आया हूँ।
मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना, कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है टीकेआर के क्षेत्र में उसको जो है यहाँ के लोगों को उसके बारे में बताना, समझाना, और जिससे कि उसका वो फायदा उठा सके। तो अब टीकेआर में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है? टीकेआर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो रोबोट के द्वारा सर्जरी है। अब रोबोट सर्जरी और कंप्यूटर सर्जरी भी पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसमें बहुत उन्नति हुई है। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर सर्जरी बोलते थे, उसको हम लोग नेविगेशन बोलते थे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कितने टाइप के रोबोट होते हैं। तो पहला होता है नेविगेशन, जिसको हम लोग रोबोट, वो रोबोट नहीं होता है लेकिन फिर भी बहुत लोग उसको रोबोट बोलते हैं। तो पहले वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद पैसिव रोबोट आया। पैसिव रोबोट का बहुत लिमिटेड रोल था, लेकिन ये इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, एक के बाद एक आता है, नीचे से ऊपर सीढ़ी जाती है। तीसरे में आया, जो अब आया बहुत एडवांस है, जिसको एक्टिव रोबोट बोलते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्लानिंग करता है, सीटी स्कैन पहले कर लेता है, सीटी स्कैन करने के बाद पूरा पेशेंट का 3D मॉडल बनाता है और उस पे जाके वो ऑपरेशन करता है, अपने से करता है। पूरा का पूरा जो होता है एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट करता है। इसमें क्या है कि आपको थोड़ी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जो प्लानिंग करते हो सीटी करके, उसमें आप वो ऑपरेशन वर्चुअल करते हो। काल्पनिक ऑपरेशन आप 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हो, जब तक आप पूरे संतुष्ट ना हो जाए। तो यही इसका एडवांटेज है। अच्छा, संतुष्ट होने के बाद क्या होता है, आपने जब उसका जो है प्लानिंग कर ली, वर्चुअल सर्जरी में आप संतुष्ट हो गए, तो रियल सर्जरी उतने ही परफेक्शन से वो करता है। अब जैसे आपको बोले कि अगर मान लीजिए कि कपिल देव भी, वो भी जो है नो बॉल वाइट बॉल फेंकते थे, लेकिन जो बॉलिंग मशीन है आप उसको जहां बोल दोगे वही फेंकेगी, सिर्फ उसको डायरेक्शन चाहिए होता है। तो ये डिफरेंस होता है कि आपको कैसे, आपका मशीन सर्जन के बाहर नहीं है, सर्जरी उसकी बहुत एक्यूरेट है, वो वही करती है जो उसका सर्जन चाहता है, लेकिन उसका एक्यूरेसी बहुत हाई है। अब बताते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, अब हम लोग जो ऑपरेशन रोबोट के माध्यम से करते हैं, चीरा कम लगता है, दर्द बहुत कम होता है, पेशेंट 2 घंटे में चलने लगता है। हम लोग कोई पाइप नहीं लगाते क्योंकि ब्लड लॉस बहुत कम होता है। देखिए, कभी ऑपरेशन में बहुत सारा पाइप लगा रहता है कि जो ब्लड निकलेगा उसको निकालने के लिए, तो कोई पाइप नहीं लगी रहती है। हम लोग सिलाई भी नहीं करते हैं, आजकल पेशेंट सिलाई भी नहीं होता। और अब तो ऐसा हो गया कि अगर आप 2 दिन बाद नहाना चाहे तो आप नहा भी सकते हैं, बिना पट्टी के घर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हुए हैं। और दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये लंबा चलता है। अगर हमारा कोई चीज जो है 20-25 साल चल रही है, तो इसकी उम्र जो है 5 साल 10 साल बढ़ जाती है जब हम रोबोट से करते हैं। तो रोबोट के फायदे बहुतेरे हैं। इसमें एरर के चांसेस बहुत कम है। खुद तो ये गलती नहीं करता है, लेकिन जो ह्यूमन एरर होती है, जिसको बोलते हैं कि भाई आदमी है, उससे गलती हो ही सकती है, कितना भी बड़ा सर्जन हो, उसको ये बहुत मिनिमाइज कर देता है। इसमें इन्फेक्शन के रेट भी कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक नई क्रांति आ रही है, जिसको हम लोगों तक लेके जाना है। और उसी क्रम में, क्योंकि ये चीज हमको वर्ल्ड धीरे धीरे पहुंचानी है, बाकी चीजें तो बहुत तेजी से पहुंच जाती हैं, अगर कोई पॉलिटिकल तो बहुत तेजी से पहुंचेंगे, लेकिन ये सब चीजों को हमको आगे बढ़ के हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचाए। इसी क्रम में हमारे साथ है डॉक्टर रवि आनंद, जो भागलपुर में ये चाहते हैं कि लोग इसके बारे में जाने, यहाँ पे उससे परामर्श लें। अभी हमारी टीम भी आना शुरू करेगी, कुछ बड़ी टीम आएगी, 3-4 लोगों की टीम आएगी, वो सबको असेस करेगी, लेके जाएगी। तो हम अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर रवि आनंद यहाँ पे बोले कि हम भागलपुर के लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, क्या हम लोग